होली मिलन का जो कार्यक्रम है किस प्रकार से आपके दिमाग में आया और कौन कौन सहयोगी बने इसके अंदर? कैसा है, मैं देखिए 2020 में एक होली समारोह हुआ था। मैं थैंक्स कहूँगा रितेश भैया को, उसने इंडस्ट्री को लोगों को जोड़े। तो मेरे मन में अचानक हम लोग का 5 दिन में शेड्यूल हुआ, तो मैं ओमकार को बोला भाई ऐसा ऐसा है, हम लोग होली समारोह करते हैं इंडस्ट्री को अपने परिवार को लेके। तो भाई बोला मेरे जो सहयोग होगा करूँगा। मैं बोला चल, बाकी तो मैं लगा ही हूँ। तो बाकी मेरा सबसे बातचीत होने लगा, बहुत से आर्टिस्ट बोले ठीक है दीपक जी डन है, ऐसे भी आप हर जगह हमको इन्वाइट करते हम आते ही हैं, आप में क्यों नहीं रहेंगे। तो वही सब है, सबको हौसला मिला, डेट अनाउंसमेंट। ओमकार जी का तो नाम लोगों को मिलाने में लगा है, थाने में भी बड़ा बड़ा कार्यक्रम कराते ही रहते हैं। जरा बताइए कि किस तरह ये कार्यक्रम हुआ, क्या कुछ हो रहा है यहाँ? कैसा भैया, प्रोग्राम तो बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। और पहली बात तो दीपक ने इतना अपने आप को बहुत हौसला बढ़ाया उसने कि जो ये अपने भोजपुरी परिवार है, हमारी भोजपुरी फिल्म है, जो इन्होंने जोड़े सबको एक एक जन को ला के कि ये भोजपुरी जैसे कि होली का प्रोग्राम ये कभी जल्दी हुआ नहीं है। 2020 में रितेश भैया ने किए, उसके बाद लॉकडाउन, उनके बाद ये अभी दीपक ने किए। और मैं इनको बेस्ट ऑफ लक दूंगा कि आप करते रहिए और ऐसे आगे बढ़ते रहिए। और रहा मेरा प्रोग्राम का सवाल तो आप तो जानते ही हो कि हर साल थाना में होता रहता है। माहिर, आपसे जानना चाहेंगे, आप एंकरिंग भी कर रहे थे, कितना शानदार ये कार्यक्रम है, बहुत सालों के बाद यहाँ हो रहा है, कैसा कुछ लग रहा है और कौन कौन से कलाकार हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे? सबसे पहले तो मैं दीपक जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि इन्होंने मुझे ये मंच दिया एक बार फिर से। और ये हमेशा मुझे ग्रीन सिनेमा अवार्ड में भी इन्होंने मुझे ये मौका दिया था कि मैं परफॉर्म करूं। तो आज यहाँ परफॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे बीच में एक्टर में मनोज आर पांडे जी मौजूद हैं, राहुल शर्मा मौजूद है, एक्ट्रेस में प्रियांशु है हमारे बीच में, और निकिता है, गरिमा है, बहुत सारी एक्ट्रेस यहाँ पर मौजूद हैं जिनके परफॉर्मेंस बैक टू बैक होने वाले हैं। उमेश सर भी हमारे बीच में है, रमेश द्विवेदी सर एज एन एक्टर हैं, दीपक सिन्हा जी हैं एज एन एक्टर। तो मतलब सबका नाम लेना तो पॉसिबल नहीं है बारी बारी से, लेकिन आई होप कि आज बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि होली एक ऐसा दिन होता है कि आज के दिन की यादें हमारे पास पूरे साल के लिए महफूज हो जाती हैं। होली में अपने रंग होते हैं, हालांकि आजकल लोग रंग थोड़ा कम खेलना चाहते हैं, कलर्स को अवॉइड करते हैं। माही, बचपन में तो थोड़ी होली अलग किस्म की खेली जाती थी, हमारे यहाँ कीचड़ उचड़ में ले जाके लोग पटक देते थे, आपके यहाँ ऐसी होली होती थी? अरे एकदम होती है सर, मतलब कीचड़ में पटकना हम लोग भूल जाए तो मतलब ही नहीं होली। देखते हैं लोगों को, लेकिन हम लोग अपनी बात करें, बाई कास्ट मैं मुस्लिम हूँ, माही खान नाम है मेरा, बट बचपन से मैंने होली के हर एक त्योहार को, होली के हर एक पर्व को मैंने ऐसे जिया है ना कि मैं उसको एक्सप्रेस कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। आप देख सकते हैं मुझे, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, दिन में फास्टिंग, लेकिन शाम में मैं होली खेल रही हूँ। वो इसलिए आप हमारे साथ इफ्तार कर लें, हम आपके साथ होली खेल लें, बस यही तो है। तो यही है जी बिल्कुल। दीपक जी, आपने भोजपुरी जगत को गौरवान्वित किया है, बहुत सालों बाद हुआ है। जरा बताइए कि इतना आसान तो नहीं हुआ होगा कि इतने लोगों को एक साथ जोड़ना, थोड़ा सा अपना कुछ देखिए कैसा होता है। अगर कोई चाह ले तो हम क्यों नहीं कर पाए। तो मुझे अभी मेरी फैमिली से मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट, और स्पेशल मैं थैंक्स कहूँगा मैं अपने बड़े भैया को, जो मैं जिनसे जान से ज़्यादा मैं मानता हूँ, तो मेरे लिए भगवान से बढ़कर है। और राम से पता नहीं मैं उनके लिए लक्ष्मण बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे लिए राम बन के हमेशा खड़े रहते हैं। और मेरे बड़े भैया हैं, वो जीतू जो JLG बिल्डर डेवलप्स है, मेरे बड़े भैया के नाम से। आप गाना गाते हो दीपक जी? नहीं सर। अच्छा, पटना में कभी कुर्ता फाड़ होली भी हुई थी, मैंने देखा था। अपने यहाँ भी ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा इसके बाद? इसके बाद तो होली समारोह बाद रखेंगे, होली बीतने के बाद एक होली समारोह रख रहे जो अपने एरिया में। कोशिश करेंगे हम कि कुर्ता फाड़ हो जाए, क्योंकि ये भोजपुरी ये कुछ तो कुछ अलग होगा तो ही कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, माही, खाने में क्या पसंद होता है बेसिकली? होली में क्या डाइट प्लान छोड़ देती है? गलत दिन गलत सवाल पूछ रहे हैं आप। मतलब आज के दिन में कोई डाइट करेगा बताएं? रमजान में तो सारा डाइट फेल, और रमजान पे होली। और होली में तो खासकर लोग मटन और पुआ, जो बहुत ज्यादा फेमस होता है, उसके साथ बचकर। आई लव दैट। वैसे ज्यादा खाती पीती नहीं है, आपको देख के तो लगता है खाने में गुजिया मुझे बहुत पसंद है खाना, मतलब बहुत फूडी हूँ मैं। माही जी, एक दीपक भोजपुरिया के साथ एक कोई फिल्म भी शायद आ रही है, जरा बताना चाहेंगे कौन सी फिल्म है, कुछ क्या है? जी, फिल्म का नाम है तुम जो मिल गए हो, और उसमें प्रिंस सिंह राजपूत थे। आप सब मिल गए ना, हमें पूरा भोजपुरी समाज मिल गया है, और क्या चाहिए। फिल्म की शूटिंग होली के बाद शुरू करने वाले हैं। कहाँ शूट करेंगे दीपक? गोरखपुर कर रहे हैं। ऐसे मेरा बस्ती जो है फुलपुर इलाहाबाद था, लेकिन मुझे कुछ
नहीं जमा तो मैं गोरखपुर कर रहा हूँ। इसलिए गोरखपुर में शूट कर रहे हैं और उनका शूटिंग जो है अभी चालू होगा, बहुत जल्दी होगा, मतलब होली के बाद में हो जाएगा। होली बाद से अभी डेट शायद फिक्स नहीं है ना, 29 शायद, लेकिन अभी इसको मत डालिए 29 क्योंकि अभी हमारी हीरोइन मिल रही। ओके, ठीक है। जितने हमारे मीडिया कर्मी हैं और समस्त देशवासियों को होली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गीतकार संगीतकार मुन्ना दुबे। सर आज की होली कैसी लग रही है? ये बहुत ही मतलब कहा जाए कि हम सब मिल करके अपने फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक साथ होली मनाते हैं, खाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को अबीर रंग लगाते हैं और यहीं से होली की हम लोग की शुरुआत होती है। सर ये जानना चाहेंगे, आपके चेहरे में बहुत सारा कलर लगा हुआ है, कौन सा कलर आपका मनपसंद वाला कलर? देखिए मुझे सारे कलर पसंद हैं, सातों के सातों रंग मुझे बहुत भाते हैं क्योंकि हर एक कलर का सबका अपना गरिमा है। सर ये जानना चाहूंगा, एक पोस्टर मैंने देखा था जिसमें आप गन ऑन लिए थे, क्या पोस्टर था, क्या कुछ कहानी है, जरा आप दर्शकों को बता दें। मेरा एक एल्बम आया है डेजी म्यूजिक से, नाम है शूटर, और हमने और शिल्पी राज ने गाए हैं और फिर मैंने परफॉर्म भी किया है। हमारे साथ जो एक्ट्रेस है अनारा गुप्ता जी हैं, तो बहुत कमाल का एल्बम है। आप लोग भी जा करके देखिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। भोजपुरी होली कई सालों बाद यहाँ हुई है, कैसा लग रहा है? मैं तो पहली बार भोजपुरी इंडस्ट्री में पहली बार एक भोजपुरी जो होली महोत्सव होता है ऐसा होता है कि मैंने कभी देखा नहीं था, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है, लोग भांग भी पी रहा है कुछ तो, और उधर प्रोग्राम भी चल रहा है। बहुत बड़े बड़े कलाकार यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं। दीपक भोजपुरिया को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम रखा और हर साल ऐसे प्रोग्राम रखते रहे दीपक भोजपुरिया। हम लोग सब उसको साथ देंगे और उनको मदद भी करेंगे। भोजपुरी इंडस्ट्री इसी तरह आगे बढ़ते रहे। शिवा सर ये भी जानना चाहूंगा, डीजी जो म्यूजिक, हाँ इससे बड़ा प्रोग्राम करेंगे डेजी म्यूजिक, और हम लोग अभी शुरुआत है। हम लोग अभी बड़ा और एक लॉन्च करने वाला हूँ 2 महीने बाद। हम लोग पिक्चर लाइन में भी डेजी म्यूजिक आ रहा है और गाना तो बनते ही रहेगा। हमारा जो चैनल है इसकी तरफ से हम लोग अभी बड़े बड़े भोजपुरी फिल्म भी बनाने वाले। ये बता दीजिए आपके चेहरे में जो कलर लगा है किसने लगाया सर? ये मुझे पता नहीं, पीछे से किसने तो भी लगा दिया। हाँ सर आपने आगे से क्यों नहीं लगाया, आप बताइए। एक लड़की एक लड़के ने लगाया, पता नहीं कोई हीरोइन ही लगाया होगा, पता नहीं ये बात। विजय सर बोलते हैं होली कैसा लग रहा है? तो पहले बात तो मैं आप सभी की तरफ से सभी भोजपुरी समाज को, इस भोजपुरी भाषा को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आज भोजपुरी में और मुंबई में वेलकम भोजपुरी करके एक होली महोत्सव का आयोजन किया गया। और सबसे खुशी की बात यह है कि ये मेरे ही टीम से, मेरे ही छोटे भाई ने आयोजित किया, दीपक, जिसका नाम है दीपक भोजपुरिया। अभी उसकी फिल्में भी जाने वाली हैं फ्लोर पे, प्रोड्यूसर भी बनने वाला है और काफ़ी अच्छा फील हुआ। आज जिस तरह से एक अवार्ड शो में मैं सबको बटोरने की कोशिश करता हूँ, उसी तरह होली महोत्सव में सब लोग एक स्टेज पे, एक मंच पे आए और होली की धूम ले रहे हैं। मैं एक चीज बात दादा ठीक नहीं खिला गोता तो हर इरादा अब हिसाब बाटे हमरो झूठ थारी ना करी जीजा जी रंगदारी ना करी होली में बरियारी ना करी जीजा जी रंगदारी ना करी होली में बरियारी ना करी। सर आपसे जानना चाहूंगा, टोनी फिल्म्स की मेरा चैनल है टोनी फिल्म्स। बहुत अच्छा अभी एक गाना होली का रिलीज ट्रेंडिंग पे चल रहा है जो अनामिका जी ने गाया है और पहली बार मुझे सब में मौका मिल रहा है बोलने का और आज यहाँ बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो हमारे मैनेजर बताएंगे। सबसे पहले तो अपने भोजपुरी समाज का सभी टोनी फिल्म की तरफ से नमस्कार स्वीकार करें हमारा। और जैसा कि हमारा ये होली का त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष को हमारा होली का त्यौहार मुबारक है। और हमारा जो चैनल है टोनी फिल्म आने वाले समय में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लाने वाला है। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जरा खुल के सर बताइए कि गाने आने वाले हैं, फिल्म आने वाली है, शॉर्ट फिल्म आने वाली है, जरा हमारे फिलहाल तो अभी हम एल्बम पे फोकस किए हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय में हम मूवी पे भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्द होली का सिंह मेरा चैनल है टोनी फिल्म्स। बहुत अच्छा अभी एक गाना होली का रिलीज ट्रेंडिंग पे चल रहा है जो अनामिका जी ने गाया है
और पहली बार मुझे सब में मौका मिल रहा है बोलने का, और आज यहाँ बुलाया मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी जो हमारे मैनेजर बताएंगे। सबसे पहले तो आपने भोजपुरी समाज का सभी टोनी फिल्म की तरफ से नमस्कार स्वीकार करें हमारा। और जैसा कि हमारा ये होली का त्यौहार है, पूरे भारतवर्ष को हमारा होली का त्यौहार मुबारक है। और हमारा जो चैनल है टोनी फिल्म, आने वाले समय में एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट लाने वाला है। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी हमारे भोजपुरी दर्शक हैं हमारे चैनल को सपोर्ट करें और आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जरा खुल के सर बताइए कि गाने आने वाले हैं, फिल्म आने वाली है, शॉर्ट फिल्म आने वाली है, जरा उस दर्शकों को। हमारे फिलहाल तो अभी हम एल्बम पे फोकस किए हुए हैं, लेकिन कुछ ही समय में हम मूवी पे भी काम कर रहे हैं। बहुत जल्द होली या का होली पे हो या कोई और आपको। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। और एने गईनी ओने गईनी मिलल हमर भाई, साली के रंग लगनी देखलक भौजाई। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। क्या होता है ना, रैपर हूँ, हिप हॉप रैप गाता हूँ, अपना तरीका अलग है, बिल्कुल ऐसे ही गाता हूँ अपन। रंग चली भांग चली गुजे चली भुजिया चली, साली भागे जीजा के पीछे, साली भागे जीजा के पीछे, मामी भागे मामा भागे मामी के पीछे। जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। तो ये इस टाइप का ये मसाला होली में होता है भाई। जब तक मसाला नहीं डालेंगे तब तक होली होता नहीं। हितेश्वर सर, ये जानना चाहूंगा, आपके बीच का आपका खास दोस्त है, दोस्त में कहे जाते हैं, दीपक भोजपुरिया ने ये होली मिलन समारोह कार्यक्रम रखा है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे और कैसा लग रहा है आपको? देखिए, भोजपुरी में पिछले साल मुझे नहीं लग रहा कुछ हुआ था। ऐसा होना चाहिए कार्यक्रम, मिलन समारोह, और एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ कलाकार एक दूसरे मिल के विश करते हैं। और बहुत सारे प्रोग्राम भी आगे की और होने को लोग करते भी है प्रोग्राम। तो ऐसा प्रोग्राम होना भी चाहिए और इनको बहुत धन्यवाद करता हूँ दीपक भोजपुरिया जी को कि ऐसे प्रोग्राम हर साल करते रहें और इसकी जो और भी स्तर बढ़ाते रहें, कहीं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे करते रहें, तो बड़ा आनंद नहीं दिखाई देती है। यहाँ इमरती हुई भोजपुरी का दिखाई दे रहा है और साथ में मुंबई का रंग जो है पानी पूरी का है, क्या कुछ पे भी आपका कहना रहेगा? देखिए क्या है ना, यहाँ मुंबई और भोजपुरी का मिलन है। देखिए मुंबई का सबसे फेमस होता है पानी पूरी, तो पानी पूरी भी है और हमारा लिट्टी चोखा भी है, तो दोनों का मिलन है। तो बहुत ही अच्छा इन्होंने जुगलबंदी किया है लिट्टी चोखा और पानी पूरी का, तो मानना पड़ेगा भाई। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ख़त्म ना हो, रात भर लोग को मिलता रहे और पेट भर के लोग खाएं। कोई आपका प्रोजेक्ट आ रहा है या दर्शकों को बताना चाहिए? हाँ, मेरा प्रोजेक्ट अभी जिप्सी म्यूजिक पे 2 गाने आ रहे हैं, सरनम दे दो अपना जान और दूसरा है बॉम्ब लागे लू। तो गाना बहुत जल्दी रिलीज होगा जिप्सी म्यूजिक पर। हमारे धीरेन्द्र त्रिपाठी जी उनका चैनल है, तो बस मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी ये गाना आए और आप सभी के बीच ये गाना रिलीज हो। सर, मेरा एक सवाल है कि जब पूरी होली का कार्यक्रम कैसा लगा? पहले सर्वप्रथम मैं आप सभी को नमस्कार करना चाहूँगी, दर्शकों के साथ साथ आप सभी को भी। सबसे पहली बात तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है होली का और मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि देखिए दूसरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि होली का त्यौहार जो होता है बहुत ही खूबसूरत होता है, रंगों का त्यौहार होता है। उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये रहती है कि दुश्मनी छोड़ के दोस्ती की ओर चलते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। राधा जी, ये जानना चाहेंगे, दीपक भोजपुरिया को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और उनके लगभग हर कार्यक्रम में है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? दीपक जी के बारे में यही कहना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे इंसान हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोड्यूसर बाद में है, इंसान पहले बहुत अच्छे हैं, एकदम साफ़ सुथरा नेचर है उनका और सबको सपोर्ट करते हैं, चाहे कोई भी हो। नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनको भी, और जो बड़े हैं तो वो तो है ही। और एज अ प्रोड्यूसर बात करूँ तो बहुत ही अच्छे हैं और मैं चाहूँगी कि बहुत 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 तरक्की करें और हम ऐसे ही बुलाते रहें। और होली सम्मेलन में आज किस गाने पे आपने परफॉर्म किया, जरा बताइए? मैंने किया फर्स्ट सॉन्ग पे लस लस करता और दूसरा दाल के किवाड़ी में कीली कहीं सूख के मिली। तो ये 2 सॉन्ग पे मैंने परफॉर्म किया, बहुत ही अच्छा रहा और यही कहूँगी बहुत बहुत बधाई दीपक जी आपको कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा और मुझे बहुत खुशी हुई यहाँ पर आके। और आप सबका प्यार तो ऐसे ही मिलता रहता है और आशीर्वाद देते रहे। राधा जी
ओके, आदित्य मोहन जी, आप एक होली मिलन समारोह पर यहाँ पर आए हुए थे जो कि मुंबई में आयोजित हुआ था। सबसे पहले ऐसे आयोजनों को कैसा देखते हैं आप कि इनकी हमें हमारी इंडस्ट्री को कितनी जरूरत है? जी नमस्कार, प्रणाम। सबसे पहले तो मैं आदित्य मोहन, आप सबको वेरी हैप्पी होली। और जो रहा बात आनंद जी के होली मिलन समारोह, भैया एक जरूरत बहुत बा। ऐसे क्या होला कि हमने की इंडस्ट्री को परिवार है, तो अपना परिवार के संगे तो हमने की होली मना लेंगे, पर ये होली मिलन के बहाने, यही बहाने हमने के अपना जो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, मीडिया, हीरो हीरोइन जितना लोग बाने उनका संगे होली मनावे के हमने के मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा बा। सालों पहले हिंदी में चलत रहे होली मिलन, और भोजपुरी में पहले कोविड के पहले भी 1-2 बार भइल रहे, और फिर से संजना और दीपक जी करवा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा करके। आदित्य भाई, आपको कोई होली याद है बचपन की जब आपको बहुत ज्यादा मजा आया हो, जिसे आप मिस करते हो? बचपन की हर एक होली सब मिस करते हैं, वो टाइम ही अलग था, घर वाले, मम्मी पापा, दोस्तों के साथ, तो होली बचपन की तो बात ही अलग है। उस होली को ज्यादा मिस करते हैं? सब करते हैं। अच्छा, आपको खाने में क्या पसंद है होली पे सर? क्या क्या पसंद है खाने में? क्या क्या पसंद है आपको होली में? होली में अब हमारे यहाँ तो बचपन में हमने मालपुआ, दही बाड़ा, कस्टर्ड आइसक्रीम, ये सब घर में ही बनता था, खाते थे, तो वो सब चीजें जो घर में बनती थी अब कहाँ वो मिलता है, उन्हें मिस करते हैं। उन्हें मिस करते हैं। आधे प्रोजेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, फिल्मों की मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, तो आपकी रिसेंटली एक फिल्म की जो है शूट वो कंप्लीट हुई है, ऑडियंस को कुछ बताइए जरा। देखिए, अभी काफ़ी सारी फिल्में मेरी कंप्लीट हुई है जो पाइपलाइन में अब रिलीजिंग पे हैं, जिसमें लास्ट ईयर मैंने जान हमारा हिंदुस्तान किया, उसके बाद मैंने एक अपनी होम प्रोडक्शन फिल्म की है, अंजलि टाइटल है उसका, जिसमें आनंद जी ने काम किया है, और कोई गेस्ट अपीयरेंस है, मीडिया ने प्रॉपर इन्होंने एक्टिंग की है, उसका फीस भी लिया है। काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है, और उम्मीद करता हूँ कि जब मैं वो लेके मार्केट में सबके सामने आऊँ तो पसंद आएगा, सब किसी को अच्छा लगेगा। क्या सब्जेक्ट लाइन है अंजलि की? देखिए, अभी तक अब स्टोरी में ज़्यादा नहीं ओपन कर सकता हूँ, लेकिन मैं बस एक हिंट, ये फर्स्ट टाइम मैं इस फिल्म का ऑनलाइन मार्केट, सोशल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पब्लिसिटी कर रहा हूँ। अभी तक मैंने कहीं कोई हल्ला नहीं किया। जो आज की हमारी सोसाइटी में चल रही है, आजकल फेसबुक और इंस्टा पे बड़े प्यार के किस्से चल रहे हैं। कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा कि पबजी के जरिए, इनका डायलॉग है हमारी फिल्म में कि पबजी के जरिए सीमा पाकिस्तान से भारत आ गई, पर अपने आदित्य, फिल्म में मेरा नाम आदित्य की गर्लफ्रेंड भारत की होके भारत में ही नहीं आई। तो ये 4 लाइन में मेरी पूरी फिल्म की स्टोरी है कि एक हीरो को कैसे डिजिटल प्यार होता है फेसबुक, इंस्टा से, और उसकी मुलाकात उस लड़की से नहीं हो पाती है, फिर वो उसको कहाँ कहाँ ढूंढता है, क्या होता है, और फिल्म एक टाइम पे जाकर हॉरर मोड़ लेती है। बाकी जब ट्रेलर आएगा तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो यही सवाल है कि कब आ रहा है? जो बहुत वायरल हो रहा है अभी कि देवर के साथ रघु की मर्द के साथ, तो उसे एक गाना है, अरे कि सुनता नहीं होला हम टीवी अखबार के, कि काहे नहीं खे भाव देते अपना भतार के, कि सुनता नहीं होला हम टीवी अखबार के, काहे नहीं के भाव देते अपना भतार के, बाटे का सच तनी हमके बतावा, ऐसे ना हंस के भौजी पोहलावा, कि भीतरी ले रंग ले देवरा तोहर भौजी अंग बा। तो लड़की कहती है का भौजी हमार कहानी का कि भतरू के छोड़ा हमें देवर पसंद बा, भतरू के छोड़ा हमें देवर पसंद बा। तो इसी के साथ आप लोग खूब प्यार आशीर्वाद दीजिए अपने रजनीश वर्मा गोलू को, और आगे हम लोग का बहुत सा प्रोजेक्ट आएगा, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। और अभी मैं समाप्त करता हूँ। बहुत के सारे अपने भाई बंधु थे, जरा अनुभव बताइए, बहुत सालों बाद तो मिले होंगे सबके साथ। सर हम बहुत लोगों से मिले। आदित्य मोहन भैया अभी आपके साथ थे, अभी जाते जाते हमने उनको लव यू बोला। उसके बाद हमारे साथ मनोज भैया है, मनोज आर पांडे भैया, जैसे इन लोग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अभी इन लोग हम तो उनके आगे बहुत बच्चे हैं, इन लोग को हम लोग देखते देखते बड़े हुए हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिला भोजपुरी में। और सबसे बड़ा दिल से धन्यवाद मैं दूंगा दीपक भोजपुरिया को, जिन्होंने इतना बड़ा मतलब भोजपुरी के लिए सब परिवार को एक साथ जुटा दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दीपक को और भोजपुरी परिवार को, जिन्होंने इतना समय यहाँ दिया इतने बिजी अवस्था में।